The treatment portion as suggested or directed by Dr. Radhesham Saini in this video can only be practiced by a registered veterinary practitioner. Non-registered practitioners are not supposed to do that, otherwise they will only be responsible for any kind of issue. प्यारे मित्रों नमस्कार। ये देखिए कंजक्टाइवल म्यूकस मेम्ब्रेन हल्की गुलाबी से हो गई है ब्लूइश, यानी नीलापन आ गया है। और ये मैं बताऊंगा आगे चलकर ये नीलापन क्यों आया है। ये देखिए दोस्तों, साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से दो भैंसें मर गई हैं। एक तो मरने के करीब है, ये तड़प रही है अभी, और एक वो मर गई है उधर वाली। ये दो भैंसें, एक ये बफेलो हीपर है और एक ब्याई हुई है। और ये कॉल हेल्थ भी दिया था किसी प्रैक्टिशनर ने, वो तो पूरा ये वापस भी आ गया इसके मुंह से होते हुए। तो ये अभी लास्ट स्टेज में है, मरणासन अवस्था में, और ये मर गई है आपके सामने। ये भैंस मरी हुई है। तो साइनाइड पॉइजनिंग क्यों हुआ। और ये देखिए सामने वो तड़प रही है, जो भी बची हुई है वो ऐसे तड़प रही है और वो भी मरने की कगार पर है। साइनाइड पॉइजनिंग दोस्तों बहुत ही तेज़ जहर है। जितनी भी विषाक्त जो चीज़ें पदार्थ हैं उनमें से तेज़ जहर अगर कोई माना गया है, सबसे तेज़ विष जो कम समय में असर करता है और ज़्यादा मोर्टेलिटी का कारण बनता है। ये देखिए ब्लूइश म्यूकस मेम्ब्रेन नीलेपन लिए हुए हो जाती है हाइपोक्सिया के कारण। क्योंकि दोस्तों साइनाइड पॉइजनिंग में मैं बताऊँगा कि साइनाइड के सोर्सेस क्या क्या हैं। देखो मैं अभी चल रहा हूँ आपके सामने, इन्होंने खिलाया गया। देखो ये औरत है और इन्होंने देखो ये घास जो खोद के यहाँ पर जो रखा है, ये इमेच्योर जवार, इमेच्योर बाजरा और अपरिपक्व घास। दोस्तों अपरिपक्व घास में, अपरिपक्व जवार में, और अपरिपक्व बाजरा में, और अपरिपक्व मक्के में भी, और अपरिपक्व गन्ने में भी, इन सब में दोस्तों होता है प्रूसिकम्ल या साइनाइड पॉइजनिंग जिसे कहते हैं। और इमेच्योर जो जवार होता है उसमें तो धुरीन नाम का एक साइनाइड होता है। तो दोस्तों इसी साइनाइड को प्रूसिकम्ल या हाइड्रोसाइनिक अम्ल भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये जो घास जिसकी हम बात करें, तो पकड़ ये तना उसका जिसका इमेच्योर जो ये भी घास, ये बाजरा घास, या इमेच्योर जो जवार ये इन्होंने जो खिलाया, उसका रस निकाल कर देखते हैं। देखिए इसकी प्रकृति कैसी है। तो हम लिटमस पत्र से जांच करेंगे। देखिए हम ऐसे दबा रहे हैं इसको। ये देखिए ये रस, ये देखिए रस की बूंद डली, ये देखिए बूंद। तो ये हमने इनके ऊपर ऐसे डाली, ये देखिए इसे हम जांच करेंगे। ये अब इसका पीएच मिलान करते हैं भाई, लाओ देखिए। तो देखिए दोस्तों आ रहा 5 की तरफ, 5 की तरफ आ रहा है। इसका मतलब एसिडिक है पीएच। हरा घास और पास्चर में ऐसे चरने वाले पशुओं की पीएच आनी चाहिए 7, यानी 2 कम 5 की तरफ आ रही है, यानी एसिड तो है। और एसिड हो सकता है प्रूसिक एसिड ही हो। प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेट गुरु राधे चैनल से जुड़े सभी साथियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों देखिए कितना तेज़ जो जहर होता है। मैंने बताया साइनाइड पॉइजनिंग जो सबसे तेज़ और तीक्ष्ण जहर है, और काफ़ी पशुओं की मौत भी हो जाती है इसके कारण। और ख़ासकर इस मानसून के मौसम में अपरिपक्व जवार और अपरिपक्व घास खाने से, जो मैंने पहले बता भी दिया आपको इस वीडियो में, इसी वीडियो के हिस्से। तो दोस्तों अब हम बताएंगे आपको इसका इलाज, इसका सटीक इलाज क्या है, और वो भी समय रहते करना जरूरी है। समय निकलने के बाद में इसका कोई इलाज नहीं दोस्तों। तो समय रहते ही इसका क्या इलाज करना है। इसका जो एंटीडोट होता है दोस्तों, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट होता है। सोडियम नाइट्राइट तो रेयरली अवेलेबल है मार्केट में, रेडीली अवेलेबल नहीं है। तो इसका जो रेडीली अवेलेबल है, रेपिडली अवेलेबल है मार्केट में, वो है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, जिसको हम हाइपो भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हाइपो या फिर सोडियम थायोसल्फेट, ये 20 से 25% सॉल्यूशन इसका होना चाहिए। मान लीजिए कम से कम 20% सॉल्यूशन इसका होना चाहिए। जो डिस्टिल वाटर होता है 20% का मतलब है 100 ml डिस्टिल वाटर में 20 ग्राम होना चाहिए सोडियम थायोसल्फेट। तो इसकी डोज होती है वयस्क गाय या भैंस में 100 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम अगर 100 ml में डाला जाएगा तो 100 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डाला जाएगा 500 ml में। तो 500 ml डिस्टिल वाटर में आपको 100 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डालकर इसका शुद्ध साफ और अच्छा विलियन आपको तैयार कर लेना है।
फिर इसके बाद में इंट्रावीनस रूट से स्लोली धीरे धीरे स्लो इंट्रावीनस रूट से इसको लगाना है सोडियम थायोसल्फेट को। यही साइनाइड पॉइजनिंग का एंटीडोट है, सबसे असरकारी इलाज है, सबसे असरकारक है। और साथ ही जो जनरल या जिसको हम यूनिवर्सल एंटीडोट बोलते हैं, किसी भी फूड पॉइजनिंग में किसी भी प्रकार की विषाक्तता या पॉइजनिंग के केस में, वो है एक्टिवेटेड चारकोल और सोर्बिटॉल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक्टिवेटेड चारकोल अपने को देना है ताकि जो टॉक्सिन जो साइनाइड बन गया है उसका अवशोषण आंतों द्वारा ना हो और उसको ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है अपने में एब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद में उसको दस्त लग जाए पशु को और बाहर निकल जाए। एक दूसरा एक इलाज ये भी हो सकता है, जैसे हमने एक वीडियो में पहले भी आपको बताए हैं कि जो गैस्ट्रिक लावाज है, यानी रूमन में स्टोमक ट्यूब या रूमन प्रोबेंग की सहायता से एक साफ जल, उसके अंदर साफ जल की धारा उसके अंदर डालिए, उसके प्रेशराइज कीजिए रूमन में वो डाल के, और फिर जो पॉइजन अंदर खाया है या जो बन गया है प्रूसिक एसिड उस रूमन के अंदर, उसको तो हम कम से कम वापस उस पाइप के माध्यम से विड्रॉ कर सकते हैं, पाइप के माध्यम से, जिसे हम गैस्ट्रिक लावाज बोलते हैं। तो ये 3 चरणों में इसका इलाज करते हैं। गैस्ट्रिक लावाज यानी रूमन को वापस से साफ करते हैं, यानी जो खाया है उसको वापस निकाल लीजिए, उस पॉइजन जैसी जो भी वस्तु उसने खाई है। ठीक है दोस्तों, जो भी घास। दूसरा एक्टिवेटेड चारकोल और सोर्बिटोल देना है, और या मैग्नीशियम सल्फेट एज ए परगेटिव दे सकते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक रुके नहीं बॉडी में और दस्त लग जाए। तीसरा इसका जो स्पेसिफिक एंटीडोट है सोडियम थायोसल्फेट 20% विलियन इसका देना है और 500 ml की मात्रा देनी, यानी 100 ग्राम की इसकी डोज है दोस्तों एक एडल्ट पशु में स्लो इंट्रावीनस रूट से। तो दोस्तों ये होता है साइनाइड पॉइजनिंग का बहुत ही असरकारक इलाज। आपको भी इसी तरह से पशुओं की जान बचानी है और आप बचा सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत अच्छी वीडियो पाने के लिए और ज्ञान ग्रहण करने के लिए आप वेट गुरु राधे चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह से आप अपना प्यार हम पर बरसाते रहिए और हम अपना ज्ञान जो भी परमात्मा ने गुरु की कृपा से मिला है वो हम आप पर बरसाते रहेंगे। दोस्तों खुश रहो, मौज करो, रोज करो। धन्यवाद।